हेलो एवरीवन, मैं आकाश मिश्रा एक बार फिर आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज हम प्राचीन इतिहास में प्राग ऐतिहासिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इससे पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सकें। जो बच्चे यूपी पेट एसएससी या अदर स्टेट लेवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। यहाँ पर मैंने जो प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं उनको भी लिखा है और जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं उनको भी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले प्राग ऐतिहासिक काल क्या होता है। इस काल को हम लोग पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इस काल में पत्थरों की अधिक प्रधानता थी। पत्थरों का तात्पर्य पाषाण से है, पाषाण को हम लोग पत्थर भी कहते हैं, तो इसलिए इस काल को हम लोग पाषाण काल कहते थे। इसको हम 3 भागों में विभाजित करते थे। यहाँ मैंने लिख भी दिया है कि प्राचीन काल में मानव पत्थरों पर अधिक निर्भर था, जैसे पत्थरों के औजार बनाना, पत्थरों के औजार बनाकर उससे शिकार करना और पत्थरों की गुफा में रहना। इस काल को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब हम कुछ इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं और उसके उत्तर देते हैं। इतिहास का पिता किसको कहा जाता है? तो इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। जिस काल में मानव की घटनाओं का कोई लिखित वर्णन नहीं होता उस काल को हम प्राग ऐतिहासिक काल कहते हैं। आप लोग ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है, तो भारतीय प्राग इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस वुड को कहा जाता है। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किसने किया था? तो त्रियुगीय विभाजन थॉमसन ने किया था। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिलते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिले थे। किस स्थान से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो महदा से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। एक ही कब्र से 3 मानवों के कंकाल कहाँ मिले हैं? तो वह स्थान दमदमा है। दमदमा से हमको 3 मानवों के कंकाल एक ही कब्र से मिले हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिला है? तो भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज, मानव द्वारा प्रयुक्त सर्वप्रथम अनाज जौ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं? तो हमको प्राचीनतम साक्ष्य लहुरा देव से मिले हैं। चालकोलिथिक युग किसको कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो चालकोलिथिक युग ताम्र पाषाण युग को कहा गया है। नवदा टोली कहाँ स्थित है? तो नवदा टोली, आप यहाँ पर दा में आ की मात्रा लगा लीजिएगा, ये कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है, आप लोग देख लेना। तो नवदा टोली मध्य प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? तो भीमबेटका अपने शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सर्वाधिक शैल चित्र कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भारत में सर्वाधिक शैल चित्र भीमबेटका से प्राप्त हुए हैं और यह मध्य प्रदेश में है। वह स्थल जो प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है वह भीमबेटका है। यहाँ पर नोट करके भी मैंने लिख दिया है कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट, कि महाभारत से एक पात्र के नाम से भीमबेटका से भीमबेटका शब्द लिया गया है। पौराणिक कथाओं के आधार पर भीमबेटका गुफा का नाम भीम के नाम से जुड़ा है, जो पांडवों में से एक थे। भीमबेटका, जैसे मैंने बताया आपको, रायसेन मध्य प्रदेश में है। वह स्थान जहाँ मानव के कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है, तो वह स्थान बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इससे ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछा गया है। गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो गर्त आवास के साक्ष्य बुर्ज-होम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। पूर्व पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से थे, तो पूर्व पाषाण काल के लोग मुख्य रूप से खाद्य संग्राहक थे। चावल निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार उगाया गया था? तो चावल विंध्य के उत्तर में पहली बार उगाया गया था। अब यहाँ पे मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे दिए हैं
जैसे नर्मदा घाटी किस लिए प्रसिद्ध थी, तो सबसे पहले शिकारी और संग्रहकर्ता के लिए, सिंधु घाटी आरंभिक शहर, और गारो की पहाड़ी कृषि के विकास के लिए। अब हम पूरा पाषाण काल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और उसके उत्तर देखेंगे। प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग काल को क्या कहा जाता है, तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया था। इतिहास में सबसे पहले युग को हम पूरा पाषाण युग या पूरा पाषाण काल भी कहते हैं। भारतीय पूरा पाषाण युग को मानव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पत्थरों के औजारों के स्वरूप और जलवायु में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला निम्न पूरा पाषाण संस्कृति, दूसरा मध्य पूरा पाषाण संस्कृति और तीसरा ऊपरी पूरा पाषाण संस्कृति। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पुरातत्व स्थल आदमगढ़ पाया जाता है, तो आदमगढ़ पूरा स्थल मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में पाया जाता है। पूरा पाषाण काल के लोगों का मुख्य व्यवसाय शिकार करना था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आग का आविष्कार किस युग में हुआ था, तो आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार क्या था, तो पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यहाँ पे नोट करके भी मैंने लिख दिया है कि पूरा पाषाण काल के लोगों को आखेटक व संग्राहक भी कहते थे। तो मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया, तो मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का उपयोग किया। अब मध्य पाषाण काल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देते हैं। 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बताए हैं इसके। मध्य पाषाण काल को हम मेसोलिथिक युग भी कहते हैं। यहाँ के लोग आखेटक और पशुपालक थे। मध्य पाषाण काल के लोग शिकार करके, मछली पकड़कर और खाद्य वस्तुएं बटोरकर जीवन यापन करते थे। आगे चलकर ये पशुपालन भी करने लगे थे। कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये पॉइंट आपको जरूर नोट कर लेना। पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य पाषाण काल में मिलते हैं। इसको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, आप लोग पढ़ लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के सर्वप्रथम साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से मिले हैं। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल के बारे में। प्रथम खाद्य उत्पादक एवं पशुपालक थे। नवपाषाण काल के लोग खेती से परिचित थे। नवपाषाण युग का प्रारंभ कब से माना जाता है, तो नवपाषाण युग का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। किस संस्कृति के लोग प्रथम बार स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे, तो नवपाषाण संस्कृति के लोग स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लगे थे। पहिए का आविष्कार नवपाषाण युग में होता। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नवपाषाण युग में मानव ने किस पशु को पालतू बनाया था, तो नवपाषाण युग में मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था। नवपाषाण कालीन पुरास्थल से राख के टीले किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, तो वह संगनकल्लू मैसूर जो कि कर्नाटक में है, वहाँ से प्राप्त हुए हैं। सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन किस काल में हुआ, तो सर्वप्रथम खाद्यान्नों का उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ था। पाकिस्तान का प्राचीन नवपाषाण युगीन पुरास्थल मेहरगढ़ कौन सी नदी की घाटी में है, तो वह बोलन नदी घाटी के में है स्थित है। अगर आपको मेरे नोट्स पसंद आए हों तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सकें। कल के लेक्चर में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। धन्यवाद।